तो पिछले पार्ट के लास्ट सीन में आपने देखा वैभव के दोस्त यानी रवि को वो औरत मार देती है। अब आगे। जैसे ही रवि के बारे में सनाया को पता चला वो तुरंत वैभव के पास गई। दूसरे दिन सुबह सविता उन लोगों के घर आई। सनाया ने अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, आइए सविता जी। फिर सविता ने सनाया को बताया वैभव के दोस्त के साथ जो हुआ वो देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को कहीं और चले जाना चाहिए। फिर वैभव बाथरूम से बाहर आते हुए बोला, हम ऐसे नहीं जा सकते सविता जी, हमने बहुत बड़ी रकम का लोन ले रखा है। सनाया ने मायूस होते हुए कहा, पता नहीं यह सब कब तक चलेगा। सविता ने कहा, सुनो, मेरे ध्यान में एक तांत्रिक बाबा हैं, भैरव नाम है उनका काला जादू, भूत प्रेत को वश में करना, यह सब उनके दाएं हाथ का खेल है। तुम एक बार उनके पास जाकर तो देखो, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकें। भीम घाट के पास ही उनका घर है। वैभव ने कहा, ठीक है, आज शाम को ही हम दोनों वहाँ हो आएंगे, शुक्रिया। शाम को वो भीम घाट पहुँच गए। एक छोटा सा घर, एक रूम और एक किचन, एक काली माता की मूर्ति जिसके पास मोमबत्ती जल रही थी। फिर एक आदमी आया। आदमी ने पूछा, किससे मिलना है? वैभव ने कहा, जी वो हमें तांत्रिक भैरव से मिलना है। जी कहिए, मैं ही हूँ भैरव। सनाया और वैभव भैरव को देखने के बाद चौंक गए और फिर भैरव ने हंसते हुए कहा, हर तांत्रिक काला कुर्ता, गले में मालाएं और हाथ में ढेर सारी अंगूठियाँ ही नहीं पहनता मिस्टर। फिर दोनों ने वक्त ना गवाते हुए भैरव को सारी बात बता दी। भैरव कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, कल अमावस्या है, कल उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। हो सकता है कि वो तुम लोगों पर हमला भी कर दे, लेकिन हमें जो भी करना है कल ही करना पड़ेगा। हमें आपके घर में उसकी मुक्ति के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। मैं भी रात को 11 बजे आ जाऊंगा। भैरव ने 4 नींबू लिए जो मूर्ति के पास ही रखे थे। उस पे कंकु लगा हुआ था। उसने कुछ मंत्र पढ़े और वैभव को दे दिए और कहा, इन नींबुओं को चारों दिशा में रख देना और एक बार रखने के बाद इसे वहाँ से हटाना नहीं। वैभव ने हाँ में सर हिला दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। घर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि सविता जी के घर के बाहर भीड़ जमा थी। दोनों वहाँ पहुँचे और देखते ही अचंभित रह गए। सविता जी की लाश पंखे से लटकी हुई थी। उसके शरीर पर कुछ कुछ जगह जलने के निशान भी थे। पुलिस लाश को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी और उसका पति कह कर रो रहा था कि तांत्रिक की बात सविता ने वैभव और सनाया को बताई, इसीलिए सरला ने उसी का बदला लिया होगा। दोनों को घर पे जाने से डर लग रहा था। अभी तो आज की रात और कल का पूरा दिन उन लोगों को बिताना था। वैभव ने चारों दिशा में नींबू रख दिए। पूरी रात और दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। शायद नींबू की वजह से ही कुछ नहीं हुआ होगा। रात 11 बजे भैरव आ गया था और सारे फर्नीचर हटा दिए थे। भैरव ने अपने माथे पर भभूति लगा रखी थी। फिर भैरव ने लाल कंकु से एक बड़ी गोल आकृति बनाई जिसके बीचों बीच गेहूं का ढेर किया। फिर चावल और वैसे ही सारी सामग्री रख दी। बीच में यज्ञ कुंड रख दिया। भैरव ने दोनों को उस सर्कल में आने को कहा। भैरव ने कहा, कुछ भी हो जाए इस सर्कल से बाहर मत निकलना, वरना मौत का तांडव होगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो इस सर्कल में नहीं आएगी। यज्ञ शुरू हुआ। भैरव ने मंत्र बोलना चालू कर दिया और वो बार बार सरला का ही नाम ले रहा था, पर कुछ हलचल नहीं हुई। जैसे ही भैरव ने आहुति देना शुरू किया, वो गंध आनी शुरू हो गई। हवा तेज होने लगी। वो दोनों डर गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। भैरव सरला के नाम की आहुति दिए जा रहा था। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और सनाया को सर्कल से बाहर फेंक दिया। भैरव खड़ा हो गया। भैरव ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, ये कैसे संभव है? तुमने नींबू को हटाया था क्या? थोड़ा सोचने के बाद वैभव बोला, हाँ, सोफा घसीटते वक्त। वैभव इतना ही बोल पाया था, तभी सनाया की चीख सुनाई दी।
दोनों ने देखा सरला ने सनाया का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों हवा में तैर रहे थे। सनाया के शरीर पे धीरे धीरे जलने के निशान बन रहे थे। तभी भैरव ने एक प्याले में से गंगा जल लिया जिसमें कंकु मिला हुआ था और कुछ मंत्र फूंका। उसके बाद सरला पर फेंक दिया जिससे सरला कमज़ोर पड़ गई और उसने सनाया का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही वैभव सनाया को लेने के लिए आगे बढ़ा, सरला ने वैभव की ओर अपना हाथ किया और वैभव दीवार से जा टकराया। भैरव फिर से गंगाजल लेने वाला था कि अचानक सरला ने उसे भी उछाल के ज़मीन पे पटक दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। अब फिर से सरला और सनाया हवा में तैर रहे थे। सनाया बेहोश हो चुकी थी। सनाया के शरीर में से धुआं निकलने लगा। वैभव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सनाया को कैसे बचाए। तभी रुक जाओ सरला, छोड़ दो उसे, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। वैभव आवाज़ की दिशा में मुड़ा और वो देखता ही रह गया। वो वही बूढ़ा आदमी था जो उस दिन वैभव को रास्ते में मिला था। आप तो वैभव कुछ आगे बोल पाता, तभी सरला ने बोला, तो आ ही गए तुम मंगेश। और सरला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वैभव भी आश्चर्यचकित होकर मंगेश को ही देख रहा था। वैभव ने कहा, तो आप इनके पति हो जो इनकी मौत के बाद से गायब थे। फिर सरला ने चीखते हुए कहा, गायब नहीं, भाग गया था मुझे जिंदा जलाकर। वैभव ने चौंकते हुए कहा, क्या? सरला ने सनाया का हाथ छोड़ दिया था और सनाया अब बेहोश पड़ी थी। फिर सरला ने कहा, उस दिन मंगेश काफ़ी शराब पीकर घर आया था। बेटी को तो मैं पहले ही खो चुकी थी और खर्चा इतना बढ़ गया था कि लोग रोज़ हमसे पैसे मांगने हमारे घर चले आते थे और ये बचे हुए पैसे से रोज़ शराब पीता था। बात यहाँ तक बढ़ गई जब शराब के नशे में ये मुझे मारने लगा। तभी गुस्से में आकर मैंने भी एक चमाट दे मारा। इससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने मुझ पे शराब छिड़ककर मुझे जिंदा जला दिया और यहाँ से भाग गया। लोगों को ऐसा लगा कि मैंने बेटी के गम में आत्महत्या की है। इसके बाद जो भी यहाँ रहने आया मैंने सबको मार दिया। ये घर मेरा है, मैं सबको मार दूँगी, वैसे ही जैसे सविता को मारा जिसने मुझे मारने के लिए तुम लोगों को इस तांत्रिक के पास भेजा था। बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी वो। और फिर सरला गुस्से से मंगेश की ओर देखने लगी। उसके गुस्से की वजह से उसके शरीर में से धुआं निकलने लगा जिसकी गर्माहट वैभव साफ महसूस कर पा रहा था। मंगेश कुछ बोला लेकिन उसके बोलने से पहले ही सरला बड़ी तेज़ी से आई और उसके आर पार हो गई। बहुत सारी हड्डियां टूटने की आवाज़ एक साथ आई और मंगेश वहीं धराशायी हो गया। उसके शरीर में से भी धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे वो हवा में ओझल हो गया। फिर सरला गुस्से में सनाया की ओर बढ़ी। प्लीज़ छोड़ दो हमें, अब तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया है। फिर सरला ने कहा, यह घर मेरा है, जो भी यहाँ आएगा मैं उसे मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। सरला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी भैरव की आंखें खुल जाती हैं। भैरव ने गंगाजल वाला प्याला लिया, उसमें मंत्र फूंका और पूरा प्याला सरला पर डाल दिया। अब हंसने की गूंज चीख में बदल गई थी। एक तेज प्रकाश निकला, इतनी तेज कि दोनों की आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। दोनों ने आंखें खोलीं। सरला वहां से चली गई थी। भैरव ने काली माँ के पेंडल को चूमते हुए कहा, उसे मुक्ति मिल गई। सनाया को भी होश आ गया। उसके शरीर पे जो जलने के निशान थे वो भी धीरे धीरे गायब हो गए। सब ठीक हो गया। वैभव ने सनाया को गले लगाते हुए कहा, अब ये घर सिर्फ हमारा है। सविता, रवि और जितने भी लोगों को सरला ने मारा था उन सब लोगों की आत्मा की शांति के लिए दोनों ने बड़ा यज्ञ करवाया। कुछ साल बाद दोनों को एक छोटी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने सविता रखा। शराब की वजह से हमारे देश में न जाने कितनों के घर बिखर जाते हैं, कितनों के घर टूट जाते हैं। पता नहीं जिस चीज़ पर मौत लिखी है फिर भी लोग इसके इतने दीवाने क्यों हैं।
आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।